नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने द इंचेंटेड फूल का पार्ट 1 देखा होगा और यहाँ से हम पढ़ेंगे द इंचेंटेड फूल का पार्ट 2 जो वीडियो है इसमें आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ेंगे योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। यक्ष ने कहा कि तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। उन्होंने मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए हुए ही पानी पीने की कोशिश किए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास। दिस पॉल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स मीन्स होता है संबंधित। यक्ष ने कहा कि यह तालाब जो है ये मुझसे संबंधित है। तब युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ ए यक्ष एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा। यक्ष के शब्दों से को सुनकर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। हैपेंड मीन्स होता है होना, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझ। तो इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उनको अपने भाइयों का जीवन वापस पाने के लिए यह एक अच्छा समय और एक संभव रास्ता दिखाई दिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस आवाज़ रहित शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। दिस वॉइस द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्नों को तेज़ी से पूछना शुरू किया। रैपिडली मीन्स तेज़ी से। पहला प्रश्न यक्ष ने कहा कि व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर। पहला प्रश्न जो था यक्ष का, उसने कहा कि व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, तो खतरों में मनुष्य को क्या बचाता है, या खतरों में मनुष्य का रक्षक कौन होता है। रिस्क्यूज मीन्स होता है रक्षक। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि कोरेज, कोरेज जो है वह खतरों में मनुष्य का रक्षक होता है, साहस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष ने पूछा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डच मैन बेकेम वाइज। यक्ष ने कहा कि किस विज्ञान के अध्ययन से, यक्ष ने कहा कि किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य जो है वह बुद्धिमान बन जाता है, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं। डज मैन बेकेम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम डेट ही गेट्स विजडम। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन मीन्स होता है संगत। तो उन्होंने कहा कि इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्तियों के संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान और महान बनता है, महान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने फिर कहा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। स्विफ्टर मीन्स होता है तेज, हवा से भी तेज कहा। यक्ष का अगला क्वेश्चन था कि यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माइंड, दिमाग जो है वो क्या है, हवा से भी तेज है। फिर नेक्स्ट क्या था, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा मीन्स होता है सूखा तिनका। तो उन्होंने, फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ। तो व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय जो है वह क्या है, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि लर्निंग, सीख, ज्ञान, एक जो ज्ञान होता है वह एक यात्री का जो होता है मित्र होता है। नेक्स्ट, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, वह मित्र कौन है जो घर पर ठहरा हो। उन्होंने कहा कि वह मित्र कौन है जो घर पे ठहरा हो। तो युधिष्ठिर ने बड़े बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि दी वाइफ, जो वाइफ है वह जो घर पे ठहरी हो उस घर पे ठहरी हुई मित्र होती हैं। हु एकम्पनीज ए मैन इथ डेथ, उन्होंने अगला सवाल किया। यक्ष ने कहा कि हु एकम्पनीज ए मैन इथ डेथ। एकम्पनीज मीन्स होता है साथ जाना। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के मृत्यु के समय उसके साथ क्या जाता है, या कौन जाता है। हु मीन्स होता है कौन। तो मनुष्य के मृत्यु के समय उसके साथ कौन जाता है। तो धर्मराज ने आंसर दिया
धर्म, जो धर्म होता है, दैट एलोन accompanies द सोल इन सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म दैट एलोन accompanies द सोल इट्स इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर द जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म जो है केवल अकेला ही मनुष्य के पूरी यात्रा में उसके साथ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, सॉरी, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा पात्र कौन सा है, तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि दी अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इट द ग्रेटेस्ट वेसल। और युधिष्ठिर ने कहा कि जो अपने अंदर सभी वस्तुओं को समाहित किए हुए है, कंटेंस मीन्स होता है समाहित, विद इन मीन्स अपने अंदर, तो दी अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। जो पृथ्वी है वह संसार का सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि यह अपने अंदर सभी चीज़ों को समाहित किए हुए है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, नेक्स्ट प्रश्न यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। तो यक्ष युधिष्ठिर ने आंसर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही क्या है, प्रसन्नता है। रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम, तो अच्छे आचरण का परिणाम ही क्या है, प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकेम लव बाय ऑल। यक्ष ने कहा, पूछा कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह क्या है जिसको छोड़ देने से मनुष्य जो है वह सबका प्रिय हो जाता है। वह क्या है जिसको छोड़ देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, प्राइड, अभिमान। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य जो है अभिमान को छोड़ दे, घमंड करना छोड़ दे, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न उन्होंने कहा कि व्हाट इज लॉस विच इल्ड जॉय एंड नॉट सोरो। यक्ष ने कहा कि वह क्या है जिसके खो जाने से, लॉस मीन्स होता है खो जाना, मनुष्य को ना ही दुख होता है और ना ही सुख होता है या ना ही आनंद होता है। तो आंसर मिला, युधिष्ठिर ने आंसर दिया, एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, if if we give up being angry we will not no longer he subjected to sorrow। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो वो हम लंबे समय तक दुख से ग्रसित नहीं रह सकते हैं, या लंबे समय तक हम दुखी नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकेम रिच। उन्होंने कहा कि यक्ष ने पूछा कि वह क्या है जिसको छोड़ देने से मनुष्य जो है वह धनी हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि डिजायर, इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्थी। उन्होंने कहा कि इच्छा, यदि मनुष्य जो है वह लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, वह धनी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य जो है वह लालच करना छोड़ दे तो वह क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यक्ष का, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण क्या है। उन्होंने कहा कि वास्तविक ब्राह्मण क्या है, इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, या सीख, लर्निंग, सीख है। आंसर डिजिवली, निर्णायक रूप से उत्तर दो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक्स वन ए ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि जन्म और सीख या जन्म और ज्ञान जो है वह मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही ऐसा कर सकता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में भी, कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गिविंग बैड हैबिट, जब तक बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए वह ब्राह्मण नहीं बनेगा। इवन थॉट ही मे बी लर्न इन फोर वेज, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास। उन्होंने कहा कि भले ही यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास,
एक मनुष्य का जो बुरी आदतें होती हैं वह उसको निम्न श्रेणी की बना देती हैं। उन्होंने कहा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम किंगडम एंड इट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वह प्रत्येक दिन देखता है, एवरी डे मैन सी, मनुष्य जो है प्रत्येक दिन देखता है प्राणी को यम के राज्य में जाते हुए, फिर भी वह यहीं पर सदैव के लिए रहना चाहता है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही जो है यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। रिमेन मीन्स होता है यहीं पर रहना, लिव फॉर एवर यानी सदैव के लिए यहीं पर जीवित रहना। Thus the यक्ष puts many question and युधिष्ठिर answer them all। इस प्रकार यक्ष ने कई सारे क्वेश्चन पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। उन्होंने यक्ष ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसका जीवन वापस चाहते हो। तो नेक्स्ट, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक्स एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कंप्लोजेंट लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल लेइंग लाइक ए फॉलन एवोनी ट्री माइट एराइज। युधिष्ठिर ने आंसर दिया। तो देखो, युधिष्ठिर, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंग्स, यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, तब उन्होंने इच्छा किया, दैट की द क्लाउड कंप्लोजेंट, मेघवर्ण वाला, लोटस साइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल लेइंग लाइक ए फॉलन इवोनी ट्री। उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मेघवर्ण वाला, कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल जो इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की तरह लेटा हुआ है, माइट राइज, उठ जाए। उन्होंने नकुल को कहा। तो द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, जो यक्ष थे वह इस पर बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। यक्ष ने कहा कि मैंने सुना है कि जो भीम है वह तुम्हारे अत्यधिक प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं। हु स्ट्रेंथ इन आर्म योर प्रोटेक्शन, जिसकी जिसकी भुजाओं से तुम्हारी क्या है, रक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइडर देन ऑफ दिस टू, तुमने नकुल को, मुझे बताओ तुमने नकुल को क्यों चुना, इसके बजाय या उसके बजाय या उन दोनों के बजाय। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, धर्म जो है वह मनुष्य का रक्षक है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य जो है वह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुंती एंड माद्री वेर टू वाइवेज ऑफ माई फादर्स, उन्होंने कहा कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। वाइवेज मीन्स होता है पत्नियां। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बियर वेड। उन्होंने कहा कि मैं एक पुत्र कुंती का जीवित हूँ जो पूर्ण रूप से वंचित नहीं होंगे। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, न्याय का जो माप है, जो पैमाना है, वह सब समान होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्रिस सन नकुल में भी रिवाइव, मैंने माद्री के पुत्र को कहा है नकुल जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट
pleased with Yudhishthir's immortality and granted all his brother would come back to life। यक्ष जो है वह युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर बहुत प्रसन्न होते हैं और वे ग्रांटेड करते हैं, परमिशन देते हैं कि वे उनके सभी भाइयों का जीवन वापस करेंगे। अब यहाँ पे इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह जो इट वाज द यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष एंड सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। यह जो इटवाजियम, यह यम थे जो मृत्यु के स्वामी हैं, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनके ज्ञान के परीक्षण के लिए। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाए। इम्ब्रेस्ड मीन्स होता है गले लगाना। एंड ब्लेस्ड हिम, टेस्ट टेस्ट ही, देन ही डिसअपियर्ड। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, वह युधिष्ठिर को गले लगाए और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और वे गायब हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। थैंक यू।